हमने तुमको ढूंढा है, अब हम भी इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं, अब तुम हमको ढूंढ के दिखाओ। और जिस दिन तुमने हमको ढूंढ लिया उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। बोले ठीक है, प्रयास करते हैं ढूंढने का आप संसार की कण कण में। बोले भैया, भगवान की भक्ति जो है ये बचपन से ही करना चाहिए। जो लोग बैठे रहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, वो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कि कौमार आचरेत प्राप्यो धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कुमारावस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति कुमारावस्था में भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, बुढ़ापे में भगवान की भक्ति कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस समय उनकी मति उनकी गति भगवान में होगी नहीं, वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था, जैसे खाने पीने और मौज करने की उम्र जवानी है, उसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को भक्ति करने की उम्र भी जवानी है। यदि इस युवावस्था में ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में कोई गारंटी नहीं है कि हम कर लेंगे, और बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे इसे क्या गारंटी महाराज। आजकल का जो भोजन है कैसा है सब जानते हैं, हर चीज में मिलावट है। हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सब मिलावटी हो गया है। जितना समय, जितना क्षण हमारे पास में है, उतने क्षण में, उतने समय में भगवान को ना भूलते हुए संसार के कर्मों को किया जाए। तो श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा कि चलो हम अपना खेल तुमको खिलाते हैं, तुम लोग खेलो प्रेम से, लोग मेरे साथ में गाना बजाना कीर्तन करना। बोले अगर तुम्हारे पिताजी ने गड़बड़ किया तो बोले हम संभाल लेंगे, तुम परेशान ना हो, बस तुम गाना प्रेम से, वो प्रेम से कीर्तन करना। बोले ठीक है। अब प्रहलाद जी के साथ में सभी लोग कीर्तन करने लगे, और 2 मिनट हम भी थोड़ा कर लें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कि राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 सभी लोग बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। इस प्रकार से सब लोग प्रेम से गाना गा रहे थे, राधा राधा कृष्ण राधा। गुरुजी ने देखा, तुरंत हिरण्यकश्यप को बताया कि महाराज सारा रोग पूरे गुरुकुल में फैल गया है, सारे बच्चे हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। तुरंत कि कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तु मनोदधे। हिरण्यकश्यप ने मन में विचारा कि आज मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से मृत्यु मार ही दूंगा, और तुरंत निकल पड़ा। सारे मित्रों ने देखा हिरण्यकश्यप को तो सभी लोग शांत हो गए, और जो प्रहलाद जी हैं प्रेम से कीर्तन कर रहे थे, तुरंत उनको पकड़ लिया। क्यों ले प्रहलाद, किसके बल पर तू भगवान की भक्ति करता है? किसके बल का तुझे घमंड है? किसके बल पर इतनी मेरी सत्ता को ललकारता है?
पूरी प्रजा में कोई नहीं ऐसा जो भगवान नारायण का नाम ले सके मेरे भय से, और तू मेरा पुत्र होके उस मेरे शत्रु भगवान का नाम लेता है। तेरे चाचा का वध करने वाला कोई और नहीं, वो नारायण ही है, और तू उसी नारायण का भक्ति करता है, कहता है वही सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बल पर भक्ति करता है। प्रहलाद जी बोल पड़े, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भव सवै बलम बलिनां च परेषां, सवै बलम बलिनां च परेषां, परे वरे स्थिर जंगमाये, परे वरे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे, न केवलं मे, न केवलं मे भवतश्च राजन्। अरे पिताजी, जिस ब्रह्मा के बल पर आपको घमंड है, उस ब्रह्मा को बल देने वाले मेरे प्रभु हैं, उस चराचर को बल देने वाले भगवान हैं। इसलिए जो बल आपके पास में है वो ब्रह्मा का बल नहीं है, वो भगवान का बल है। जब अनेक बार समझाया, नहीं समझ में आया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, बोले तुझे इतना भरोसा है तो बोल तेरा भगवान कहाँ है। वासव यदि सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि भगवान तेरा सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा दृश्यते, मुझे दिखाई पड़ रहा है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उठा के गदा उस खंभे में मारा। तुरंत वो खंभा फट गया और भगवान नरसिंह दहाड़ मारते हुए प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, शेर की दहाड़ महाराज, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और इतनी भयंकर आवाज निकली कि हिरण्यकश्यप डर के मारा कांप गया कि हे भगवान, ऐसा भगवान ने कभी सुना न जाना, बड़ा खतरनाक इसका भगवान है। गगन गड़गड़ानो खंभ खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन लीब जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर भगवान का रूप देखा हिरण्यकश्यप कांप गया, लेकिन फिर भी घमंड में कह रहा है कि वरदान रक्षा करेंगे मेरी, और भगवान के ऊपर लेके तलवार कूद पड़ा। भगवान ने उसको पहले तो कोप खिलाया, और जहां देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, संध्या बेला आ गई है, तुरंत भगवान ने एक तड़ाका मारा। एक ही झापड़ में उसके हाथ से गदा छूट गई और भगवान ने उसको पकड़ करके बीच दहली पर अपने पैर पर लिटा लिया है। लेकिन कह रहा है कि मैं मर नहीं सकता, वरदान रक्षा करेंगे मेरी। भगवान ने कहा क्या वरदान मांगा था बता। बोला महाराज, न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा देख संध्या बेला है, मध्य बेला है, न ऊपर न नीचे। भगवान ने कहा मेरी गोद में है, मध्य में है। अच्छा, तो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, समझा। तो एक वरदान और है, क्या? 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया, मलमास, उत्तम मास, 13वां महीना बना दिया तेरे लिए। सुनो सुनो, एक वरदान और रक्षा करेगी। क्या? मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा नाखून देख रहे मेरे बड़े बड़े, इससे तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, परेशान ना हो। इतना कह के भगवान ने सत्यम विधातु निज भृत्य भाषणम, सभी वरदानों को सत्य करते हुए भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण कर दिया है और उसका वध कर दिया है। भगवान ने। वो नरसिंह भगवान की जय हो।
सारे देवता सारे दैत्य दौड़े हैं, भगवान की दहाड़ से सब मूर्छित होकर के गिर गए हैं। सारे देवता सब भाग गए छोड़ के, बैठा रहा सभी का। तो भगवान ने, सारे देवता भगवान के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की क्रोध में के सामने कोई आ नहीं पा रहा है। लक्ष्मी जी को कहा कि आप ही शांत करें अपने पति के क्रोध को। लक्ष्मी माता सुंदर रूप धारण करके आई, लेकिन भगवान नरसिंह ने ऐसा दहाड़ मारा कि लक्ष्मी मैया भागती नजर आई। अंत में सभी लोगों ने कहा कि जिसके लिए भगवान ने रूप बनाया है उसी को भजो तभी भगवान का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी को भगवान के चरणों में लाके लेट गए, और जैसे प्रहलाद को देखा भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया और कहने लगे कि स्वपाद मूले पतितम कमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितच्छिष्ण दधात कराम्बुजम् कलाहि वित्रस्तधिया कृताभयताम्। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुमको कितना कष्ट सहना पड़ा। मेरे ही कारण तुम्हारे पिता ने तुमको कितना कष्ट दिया, इसलिए मुझे माफ करना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? यदि आपकी भक्ति करते समय जीवन पर्यंत कष्ट मिलता तब भी आपके नाम को, आपकी भक्ति करना छोड़ता नहीं मैं। इसलिए आप हमारे जीवन प्राण धन हैं, आपको छोड़ दो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप हमसे क्षमा मांग करके हमको शर्मिंदा ना करें। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान आज मैं सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे खानदान में आपको कभी पता है कि आपने कभी इस तरह से अपनी गोद में बिठा करके ब्रह्मा जी को ऐसे प्रेम किया है? बोले मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया। शंकर जी को भगवान ने कहा कभी नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं जो सुख शंकर ब्रह्मा और लक्ष्मी को नहीं मिला, आज वो सुख इस दैत्य बालक को मिल रहा है। मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा? हम दैत्यों का जीवन सत्य गुण प्रधान नहीं, रजोगुण प्रधान रहता है। कि क्वाहं रजः प्रभवा ईशतोऽधिक तमोधिकस्मिन् जातः सुरेतर कुलिक्वा त्वानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया येनैर्पितं शिरसि पाद पदमकरः प्रसादः। जो सुख ब्रह्मा को, लक्ष्मी को, शंकर को नहीं मिला, वो सुख आज आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है। इसलिए प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा ये लेना देना तो व्यापारियों में होता है, लेना देना व्यापारियों में, भक्त और भगवान के बीच में कैसा लेना देना? भगवान ने कहा फिर भी तुम मांगोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद ने कहा यदि मांगने से भगवान प्रसन्न हो तो जरूर मांगना चाहिए। और क्या मांगा कि यदि राशि समय कामान वरांस्त्वां वरदर्शभः कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणेवरम। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो कि मेरे मन में कभी जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। भगवान ने कहा तुमने कुछ नहीं मांगा वो तो ठीक, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम एक मन्वंतर तक राज्य करो, उसके बाद मेरे नित्य पार्षद बन के मेरे धाम में आ जाना। उस गद्दी पर जब बैठने लगे तब अपने पिता की जब मृत शरीर को देखा तब कहा कि प्रभु इस राजगद्दी पर बैठ करके मेरे पिता ने गिन गिन के आपको गालियां दी, तो मेरे पिता कहा कि अधोगति ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तेरे खानदान में 21 पीढ़ी तक मैं किसी का वध नहीं करूंगा और वो सब मेरे धाम के वासी बनेंगे। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। उसके बाद प्रहलाद जी से विदा लेके चले गए। फिर 5 वर्णाश्रम व्यवस्था 5 अध्यायों में बताया गया है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। इन 4 वर्णों का कर्म और धर्म बताया गया। भगवान विविध मनमंत्रों में अवतार लेकर के आते हैं। एक बार भगवान ने गज का ग्राह से मुक्ति दिलाई थी। भगवान ने हरि अवतार धारण किया था।
और एक मनवंतर में भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन करा करके एक ही साथ भगवान ने 3 अवतार धारण किए। जब समुद्र मंथन की बारी आई तो प्रश्न उठा कि इस मंदराचल पर्वत को रखेगा कौन। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। फिर मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला। वो विष भगवान शंकर की कृपा से शंकर ने उस विष को पी लिया और उनकी कृपा से सारा संसार जलने से बच गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। महादेव परम करुणाशाली है। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला है जो इंद्र को मिल गया। कौस्तुभमणि भगवान लक्ष्मी भगवान नारायण को मिला। लक्ष्मी जी निकली जिनका विवाह भगवान नारायण से हुआ। अनेक रत्न निकले। अंत में श्री धन्वंतरी महाराज अमृत लेकर के निकले। सारे देवता सारे राक्षस धन्वंतरी महाराज से उस अमृत को छीन के ले गए और सब देवता रोने लगे कि भगवान इतनी मेहनत की अब तो अमृत मिलेगा नहीं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, तुमको हम अमृत पिलाएंगे। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। और भगवान ने उन दैत्यों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। लेकिन उन दैत्यों में एक सर्वभान नाम का दैत्य था जो बड़ा समझदार था और सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। देवताओं सूर्य चंद्र ने इशारा किया भगवान को तो चक्र से भगवान ने उनका गला काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वो मरे नहीं। उनका 2 भाग हो गया जिनका नाम पड़ा राहु और केतु। जो भी कल चंद्र ग्रहण था आप लोग जानते हैं। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। देवासुर संग्राम हुआ अति भीषण। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी भये। लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उन सबको जीवित कर दिया और बलि से कहा बलि अगर मेरे कहने पर चलोगे तो तुमको स्वर्ग के राज्य से कोई उतार नहीं सकता है। जी गुरुदेव बताए। बोले गौ सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो तो ऐसे अचल राज्य पर बैठोगे जिस पर तुम्हें कोई उतारने वाला नहीं होगा। बलि ने वही किया, खूब गौ सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी और ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के बलि को एक तेजो में रथ प्रदान किया। बोले जिससे भी लड़ने जाओगे इस रथ पर बैठ करके तुमसे लड़ने वाला तुम्हारे सामने आने वाला कोई नहीं रहेगा। बलि ने सारे देवताओं से लड़ने के लिए गए पर सारे देवता अमर होने के बाद में भी बलि को जीत नहीं पाए और अंत में सब भागते नजर आए। ब्रह्मा जी के पास में गए तो भगवान ने कहा परेशान मत हो, तुम्हारी जो चिंता है उसका निवारण जल्दी ही करेंगे। इस प्रकार से चले गए। जो अदिति माता है देवताओं की जो मैया हैं उनको बड़ा कष्ट है क्योंकि उनके बेटा आजकल जो है स्वर्ग में नहीं है, दर बदर भटक रहे हैं। कश्यप जी से कहा कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सब प्रसन्न रहें, पर मेरे पुत्र दुखी रहिए, हमको सहन नहीं होता है। तो कश्यप जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम पयो व्रत करो। फाल्गुन मास में 12 दिन का व्रत होता है ये, तो तुम पयो व्रत करो, उसके प्रताप से भगवान तुम्हारी संतान बन करके आएंगे। अदिति माता ने 12 दिन तक फाल्गुन महीने में पयो व्रत किया। भगवान ने दर्शन दिया कि भैया मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा पुत्र बन के अवश्य आऊंगा। और फिर भादों के महीने में भगवान 12 बजे ठीक दिन में वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। श्री भगवान वामन का अवतार हुआ है, उनका जनेऊ संस्कार हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, पार्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी और बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ पहनाया। पृथ्वी ने पादुका दी, आकाश ने छाता दिया, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया और ला करके उनको भिक्षा प्रदान की गुरु जी को। बृहस्पति जी ने कहा इतने से भिक्षा से हम प्रसन्न नहीं होंगे। फिर बोले हमको त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए, तुम बलि के पास में जाओ
जो आजकल यज्ञ कर रहे हैं उनसे त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके ले आओ। गुरुजी ने कहा बिल्कुल। भगवान वामन ने कहा बिल्कुल गुरुजी लेकर के आते हैं। और बलि के दरवाजे पर भगवान आज पहुंच गए हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, रे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। ओ तेरी ऊंची रहेगी शान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दरवाजे पर भगवान वामन आ गए हैं और बलि ने देखा तो तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यव पुरधनम्। स्वागतम महाराज, आइए। आपको देखकर ऐसा लगता है कि ब्रह्म ऋषियों की जो तपस्या है साक्षात मूर्तिमान हो मेरे सामने रूप लेकर के आ गई है। बताइए क्या सेवा करें। पता नहीं क्यों मेरा मन होता है कि आपको मैं सब कुछ दे दूं, पर सोचता हूं मैं कुछ दूं और आपके काम ही ना आए तो कुछ ऐसा मांग लो मेरे से जो आपके काम आए। क्या चाहिए आपको बताइए। धन चाहिए, गौ चाहिए, भूमि चाहिए, या आपका विवाह नहीं हो रहा तो आपके समान कोई ब्राह्मण कन्या ढूंढ रखिए, ब्राह्मणी, उससे विवाह करवा दें। क्या चाहिए आपको। भगवान वामन ने कहा देखो राजन, आप बलि हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल हम बलि ही हैं। वाह राजन, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। तुम्हारे बाबा दानी, पर बाबा दानी, पर बाबा दानी, सब दानियों का तुम्हारा खानदान है। बलि ने कहा महाराज खानदान की नामावली मत सुनाइए, आप बताइए आइए आपको चाहिए क्या। भगवान वामन ने कहा देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमने आज तक किसी से एक अन्न नहीं मांगा है, तो अपने राम को कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल दर्शन करने आ गए। बलि ने कहा महाराज क्षमा करना, पर ब्राह्मण का बालक बिना मतलब के किसी के दरवाजे जाता नहीं है। कोई तो मतलब आपका होगा, तो क्या मतलब है बताइए जरा। पता नहीं क्यों मेरा मन होता है कि सब कुछ आपको हम दान कर दें। भगवान वामन ने कहा राजन हम जान गए हैं तुम बिना दिए रह नहीं सकते हो, और अपना नियम हम तोड़े तो तोड़े कैसे, पर तुम्हारा प्रेम देख करके अपने नियम को हम थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं। अच्छा तो क्या मांगते हो। बोले पदानी तृण दैत्येन्द्र समितानि पदामम। 3 पग भूमि मेरे चरणों से नाप के मुझको प्रदान कर दो और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा महाराज आप छोटे हो ना, आपकी बुद्धि भी छोटी है। त्रिलोकी के राजा बलि के पास खड़े हो, जिसने एक बार बलि के सामने हाथ फैलाया, दोबारा उसको किसी के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपसे मैं कह रहा हूं कुछ मांगने को, तो आप कह रहे हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तुम बालो बालिस्मती, आप छोटे बच्चे हैं, आपकी बुद्धि भी बच्चों जैसी है। मैं दोबारा आपको अवसर देता हूं, फिर कोई सोच के मांग लो। भगवान वामन ने कहा देखो राजन, बार बार हम सोचते नहीं हैं, जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपना काम चला लेंगे, हमें 3 पग से अधिक नहीं चाहिए। बलि की श्रद्धा और हो गई। इतना संतोषी ब्राह्मण जिंदगी में पहली बार देखा। बोले ठीक है महाराज, तो अपने पैर से जहां आपकी इच्छा हो नाप लीजिए। भगवान वामन ने कहा ऐसे नहीं नापना है, फिर हाथ में पानी लो, संकल्प पढ़ो कि 3 पग भूमि में बटुक वामन को मैं प्रदान कर रहा हूं, तब मैं नापूंगा। बलि ने कहा महाराज काहे मेरी बेइज्जती करा रहे हो, त्रिलोकी के राजा होकर मैं संकल्प करूंगा, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, संकल्प कर रहा हूं, तो कितना कर रहे हो। 3 पग भूमि किसको, ये भगवान महाराज को, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
कम से कम आप कुछ तो साथ ध्यान रखो। भगवान वामन ने कहा नहीं, जो विधि विधान है उससे विपरीत कुछ नहीं होगा। 3 पग भूमि संकल्प बहुत चाहिए, मतलब संकल्प बहुत ही चाहिए, एक्स्ट्रा 1 इंच नहीं लेंगे। बगल में शुक्राचार्य जी खड़े थे, उनकी आंखें लाल हो गई। ब्राह्मण तो है पर बातें बहुत बना रहा है, इससे पहले आज तक कभी देखा नहीं, कौन है, कहां से आया है। आंख बंद करके देखा कि कौन है, तुरंत पहचान गया। और रुका, बली सावधान, गुरुदेव क्या हुआ, जहां से देखो कौन है ये। गुरुजी कौन, बामन तो है। अरे बोले ना बामन है ना दर्पण है। बोले फिर, बोले ए सवै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा आदित्यर्जातो देवानां कार्यसाधकः। वही विष्णु जो छम छम करती सुंदरी बनकर के आया था और तुम सबको अमृत ना पिला करके छल के चला गया, वही छलिया विष्णु यहाँ बामन बन के खड़ा है। बलि कह रहे प्रभु 3 घंटे दिमाग लगाया तब तो इसने मुंह खोला है, और मैंने बोल दिया कि दे दिया मतलब दे दिया। अब मैं कैसे मना कर दूं कि मैंने कुछ नहीं बात की, लेने देने की बात नहीं की। गुरु जी ने कहा देख बलि, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोलने पर पाप नहीं पड़ता है। अच्छा महाराज कहाँ? तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि स्त्री सो निर्विवाहे च, स्त्री अपनी माताओं बहनों से कभी झूठ बोलना हो तो 1 आध बार झूठ बोल सकते हैं, वो भी तब जब बहुत गंभीर बात हो, तब उनसे झूठ बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। और शादी विवाह में 1 आध 2 बात बढ़ा चढ़ा के बोलनी हो तो बोल सकते हैं, कोई पाप नहीं पड़ता उससे। अपने घर परिवार को बचाने के लिए 1 बार झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल करके बचा सकते हैं। और गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण की हिंसा के लिए 1 नहीं 1000 बार झूठ बोलना पड़े तब भी कोई पाप नहीं पड़ता है। हमारी जो माताएं होती हैं इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। देखिए बुराई नहीं है, इनकी कोमलता का प्रतीक है कि इनसे यदि कोई बात कह दिया जाए कि देवी ये बात बहुत गंभीर है, किसी से कहना नहीं, तो कन्फर्म है उनके मुख से निकल ही जाएगी, चाहे लाख प्रयास करें। पति ने कहा कि देखो देवी ऐसी ऐसी बात है और किसी से कहना नहीं, थोड़ा समय बेकार चल रहा है और ऐसी ऐसी घटना अपनी फैक्ट्री में हो गया है। नहीं मैं किसी से कहने वाली हूँ ही नहीं। हाँ मत कहना किसी से। अब सुबह का पहाड़ था, शंकर जी के मंदिर में पहुंची, इधर से ये पहुंची उधर से उनकी पड़ोसन पहुंच गई। अब ये एकदम चुप बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही। क्यों? क्योंकि अंदर जो भरा है वो निकले तब तो कुछ बोले, तो वो निकालने के लिए तो कुछ चाहिए। अब प्रयास कर रहे हैं कि ना बोले। 1 घंटा हो गया कुछ बोली नहीं। पड़ोसन गई, बहन 1 घंटे से आई हो, कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है बताओ। नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं बताओ तो सही, तुम्हारा मुंह गिरा हुआ है, कोई दिक्कत हो बताओ। मैं तुम्हारे बचपन की सहेली हूँ, देखो हम लोग साथ में पढ़ते थे प्राइमरी में हैं, और आज भले ही शादी एक ही गांव में हुआ है, बस अंतर इतना है कि मेरा घर जो है 2 घर पीछे है और तुम्हारा घर जो है 3 घर आगे है, बस इतना तो अंतर है। और क्या अंतर है? तो मेरी हो तो सहेली ही बचपन की। देखो बताने से मन का भार हल्का होता है, बस चाबी खुल गई महाराज। मन का भार हल्का करना था, बस तुरंत ही बोल दिया। देखो बहन तुमने सही कहा, तुम तो मेरे बचपन की सहेली हो और मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। देखो मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया है और आजकल बड़ा दिक्कत चल रही, मेरी सासू माँ से बड़ी समस्या हो गई है, ये है वो है, पूरा बता दिया। और देखो तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो, किसी से कहना नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं किसी से कहना, तुम सुन लेना तब कहना। ठीक है। अब वो थोड़ा आगे गई, दूसरी पड़ोसन मिल गई, सुनो वो जो है ना बगल वाली, उनके घर में ऐसा सा हो गया, देखो तुम तो मेरी कितनी सही, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम, तुमसे बोल दिया, दूसरे से मत कहना। अरे देवी मेरा स्वभाव ही नहीं है। अरे भैया जब तुम्हारे नहीं बचा तो उनके कैसे बच जाएगा? तो इस तरीके से इनका जो करने जपन जना, वो सारी बात पूरे नगर में फैल जाती है। इनकी बुराई नहीं है, इनके हृदय की कोमलता है। दूसरी बात, इनको श्राप भी तो लगा है दुष्ट जी का। आप सब जानते हैं कथा कि जिस समय
रुक जाओ भैया। जिस समय महाभारत का युद्ध हो चुका था और सबको तिलांजलि दी जा रही थी, उसी समय माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर जी से कि बेटा एक कर्ण के नाम की भी दे दी तिलांजलि। युधिष्ठिर जी ने कहा माँ वो मेरे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, तो मैं तिलांजलि क्यों दो उसके नाम का। कुंती मैया ने कहा फिर भी देख बेटा उसने महाभारत युद्ध में उसने भाग लिया था और वो मर चुका है, एक तिलांजलि तो उसके नाम से दे सकता है ना। बार बार कहा युधिष्ठिर जी क्रोध आ गया, देख मैया बार बार कहती है पर मेरे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, मैं क्यों दूं। कुंती माता को क्रोध आ गया, कैसे तेरे कुल खानदान का नहीं है, तेरे खास भाई था बड़ा। तब सारी बात बताई कि तब मैं युवावस्था में थी, दुर्वासा जी की मैंने सेवा की तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, बोले बेटी जिस देवता को पढ़ के देख करके ये मंत्र पढ़ दोगी वो देवता तुमको दर्शन देने अवश्य आएगा। बालावस्था का समय था, अल्प बुद्धि थी, मैंने सूर्य को देखा तो सूर्य को देख करके वो मंत्र पढ़ दिया, सूर्य भगवान सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देवी तुमने मुझको पुकारा है, मेरे समान तेजस्वी एक पुत्र होगा तुम्हारे। तो कुंती माता ने कहा महाराज मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कुंवारी हूँ। सूर्यदेव ने कहा कि तुम कुंवारी ही रहोगी, तुम्हारा जो कौमार अवस्था है वो खंडित नहीं होगा, कुंवारी ही रहोगी। ये मंत्र शक्ति से उत्पन्न पुत्र होगा, वही कर्ण उत्पन्न हुआ। कुंती माता कहती है मैंने समाज के लाज से उसको लता पत्तों में लपेट करके एक नाव में एक टोकरी में भर के उसको जल में प्रवाहित कर दिया, और वही कर्ण जो कुंती का पुत्र कौंतेय था उसी को राधा नाम के दास ने उसको पकड़ लिया, जो कौंतेय होना चाहिए था वो राधेय हो गया, वो सूत पुत्र हो गया। तो इतनी सारी घटना बताई, युधिष्ठिर जी को बहुत क्रोध आया, इतना बलशाली भाई तुमने खोने दिया। जब भी मैं कर्ण की चरणों को इधर देखता था तो इच्छा ये होती थी कि कर्ण के चरण और माता कुंती के चरण एक जैसे लगते हैं, दोनों के चरण मिलते हैं। तुमने इतने बलशाली इतने बलिष्ठ भाई को मरने दिया। मैं श्राप देता हूँ समस्त नारी जाति को कि कितनी भी विशेष से विशेष बात होगी ये अपने हृदय में छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है, इसलिए लाख प्रयास कर ले छुप नहीं सकता महाराज। दुर्वासा जी वही कह रहे हैं कि कभी कभार यदि विशेष अवस्था बढ़े तो अपनी पत्नी से कोई बात छुपा सकते हैं, बस एक बार के छोटे बार बार के नहीं। बलि कहते हैं गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, वाणी का कुछ तो महत्व होता है। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, बोले मेरी बात नहीं मानेगा, मैं श्राप देता हूँ अचिरात भ्रष्टे श्रियः, समूल तेरा सही नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए गुरुजी। अब हमने कह दिया मतलब कह दिया। तुरंत जो है कमंडल से जल लिया, संकल्प किया। भगवान ने 3 पग में नापने की बात थी, संकल्प होते ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप उत्पन्न किया। एक चरण से नीचे के 7 लोग और दूसरे के चरण से ऊपर के 7 लोग भगवान ने नाप लिए। भगवान ने कहा बलि मैंने 3 लोग नाप लिया, अब तीसरा चरण बताओ कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, धन थोड़ी होता है। तो बोले अभी तक आपने मेरा धन नापा है, इस धनवान को भी स्वीकार कर लो। भगवान ने तीसरा चरण बलि के माथे पर रखा और उस दिन से बलिदान प्रसिद्ध हो गया और भगवान प्रसन्न हो गए कि बलि हम तो तुमको लूटने आए थे पर तुमने अपनी भक्ति अपने प्रेम से हमको लूट लिया, अब तुम जो चाहो सो मांग लो। और हम तुमको वरदान देते हैं जो सुख स्वर्ग में है उससे अधिक सुख सुदल लोक में है। जब तक जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंद्र हैं तब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है, तब तक तुम अपने जो दादा हैं प्रहलाद जी महाराज उनके पास में जाकर के सुदल लोक में निवास करो। बलि ने कहा महाराज हम निवास तो करेंगे पर मेरी एक इच्छा है, क्या? हम चाहते हैं कि हम जब भी निकले अपने घर से बाहर तब आपका ये बामन रूप दिखाई पड़े। बलि ने कहा कि भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो भगवान उनके दरबान बन करके बलि के वशीभूत होकर के, बलि के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों पर भगवान 24 घंटा खड़े रहते हैं अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए।
भगवान के समान भक्त वत्सल कौन होगा। एक बार कोई भगवान किसी पर मोहित हो जाएं तो सर्वस्व निछावर कर देते हैं प्रभु। ऐसे करुणाशाली, ऐसे कृपालु भगवान श्रीमन नारायण, उनके श्री चरणों में हम लोगों का बारंबार प्रणाम है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित 9 स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश। फटाफट सुन लो, उसके बाद भगवान का जन्म मनाते हैं धूमधाम से। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के मरीची के कश्यप के विदुषान मनु, जिनको सूर्यदेव कहते हैं, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बेटी इला हुई, परंतु वशिष्ठ जी की कृपा से वो बेटिया ही बेटा बन गया, जिसका नाम हुआ सुद्युम्न। मनु महाराज के फिर 10 बेटा और हुए। इन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रषद, नभग, कवि, ये सब सूर्यवंश के ही राजा हैं। सरियाती नाम के जो राजा थे, इनकी एक पुत्री थी सुकन्या। गलती से च्यवन मुनि की आंख फोड़ दी तो च्यवन मुनि से ही इनका विवाह कर दिया गया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमार को बुला करके अपने नेत्र और अपनी जो युवावस्था है उसको प्राप्त करी और दोनों प्रेम से रहने लगे। सरियाती जी ने अपनी बेटी का विवाह च्यवन मुनि से कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं नभग। नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा है परम भक्त अम्बरीश जी महाराज। एकादशी का व्रत कर रहे थे। उस दिन द्वादशी का क्षय था। पारण करने का समय आया। तुरंत दुर्वासा जी आ गए। बोले महाराज पधारो, हमारे घर भोजन करो। बोले बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले हम सरयू जल जाएंगे, स्नान करके तब आएंगे। बोले जी बिल्कुल। तो द्वादशी का क्षय था। द्वादशी लगने वाली थी और एकादशी पूर्ण होने वाली थी। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत पी के व्रत खोल लो, तो ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा और तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा। बोले ठीक है। वही क्या, दुर्वासा जी आए, उनको क्रोध लग गया कि तुमने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके स्वयं पारण कर लिया। एक जटा उखाड़ करके फेंक दी। कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या दौड़ी अम्बरीश की तरफ, और तो अम्बरीश की तरफ जैसे दौड़ी, भगवान श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उस कृत्या को भस्म कर दिया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागा। तीनों लोगों में भागे, भगवान नारायण के पास में गए। उनसे पूछा कि प्रभु अब क्या करें। तो भगवान ने कहा कि कहाँ से आए हो वहीं भाग के जाओ। तो फिर 1 साल के बाद दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास में आए और उनसे कहा भैया ये भगवान का जो चक्र है इसको जो है शांत करो, बाकी सब बात बाद में करेंगे। तो तुरंत उन्होंने अपने प्रभु के चरण कमलों के प्रेम की शपथ दिलाई चक्र सुदर्शन को। तो सुदर्शन शांत हो गए। और दुर्वासा जी कहते हैं यहोवनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भगवान के अनंत दासों का महत्व आज हमने जान लिया। इस प्रकार से इसी वंश में राजा हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के हुए रोहित के बाहुक के सगर के 2 रानियां। एक से एक बेटा, दूसरे से 60,000 बेटा। इन्होंने कपिल भगवान का अपराध किया तो उन्होंने श्राप दे दिया, सारे 60,000 जल के खाक हो गए। कपिल भगवान ने कहा गंगा जी आ जाए तो तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है। जो दूसरी रानी थी उनके थे असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ। तो गंगा जी आई भगीरथ की तपस्या पर और शिव जी की जटा से निकलती हुई, जहां पर सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, वहां जैसे ही स्पर्श किया तैसे ये जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलम देह भस्म भी। जैसे गंगा माता ने उस राख को स्पर्श किया, तुरंत 60,000 जो सगर के आत्मस थे वो सब मुक्त हो गए। गंगा मैया की ऐसी गंगा माता की महिमा है। इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए हैं। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मक की नारी कोच के कटवांग दिलीप के रघु के अज के दशरथ, और दशरथ के फिर कौन हुआ बताओ भैया? खाली राम है। भरत
भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र भैया, खाली राम नहीं हुए। तो चलो थोड़ा हम भगवान राम की राजधानी में प्रवेश करें, उसके बाद एक श्लोक की रामचरितमानस की कथा सुन के फिर अपने कन्हैया के जन्म की तरफ बढ़ते हैं। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे पीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राजधानी लागे, राजधानी सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, और मीठो मीठो सरजू जी को धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य सुमित्रा धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। और धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी सोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटे सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे। ओ सीताराम प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बानी बोले। जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बानी बोले। करें कीर्तन करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में बोले। सीताराम नाम धन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे। ओ सीताराम सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलो श्री रामचंद्र की, जय हो। चारों भैयन की। जय हो। एक श्लोकी राम कथा आप भी सुन लीजिए सुखदेव जी के शब्दों में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तरफ हम बढ़ते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरुदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पृशा क्षमाभ्यां व्रजत पथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्या छुरपनख्या प्रियविरहर्षः रोपितभ्रो विजम्भ्रः स्त्राब्धबद्धसेतु कलदबदाहना कौशलेन्द्रो वतान्। जो भगवान अति कोमल हैं, अति सुकुमार हैं, जिस अयोध्या के साम्राज्य को पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, उस अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ करके इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वन में प्रस्थान कर जाते हैं। और वहाँ सुबाहु आदि देवताओं का वध करके
रावण का वध करके भगवान अयोध्या आते हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। विस्तार नहीं कर रहे महाराज क्योंकि समय काफी हो रहा है, राम कृष्ण जन्म की तरफ बढ़ना है। ऐसे भगवान राम को हम प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। अब चंद्रवंश का थोड़ा वर्णन सुन लीजिए, उसके बाद भगवान के जन्म की तरफ प्रथम आराम से यथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, जिनका उर्वशी से विवाह हुआ, इनके 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए नहुस। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, याति, समयाति, आयति, वेति, कृति। उनमें जो याति थे उन्होंने 2 विवाह किए, देवानी और शर्मिष्ठा से। 2 रानियों से 5 बेटा हुए, ध्रुव, अनु, परु, यदु और तरवसु। ऐसे 5 बेटा हुए जिनमें सबसे बड़े थे यदु। छोटे पुरु याति को श्राप लगा शुक्राचार्य जी का कि तुम बुढ़े हो जाओगे। फिर उन्होंने 5 बेटों से कहा कि मुझे अपने जवानी मुश्किल दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। पर कोई राजी नहीं हुआ। लेकिन छोटे बेटे पुरु ने कहा कि ठीक है पिताजी, हमें आपका बुढ़ापा स्वीकार है। तो पुरु को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, और जो महाराज याति थे उनको श्राप दिया कि तुम्हारे खानदान में कोई राजा नहीं बनेगा। इस प्रकार से इन्हीं के वंश में, पुरु के वंश में हुए राजा दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया और परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। जिस भरत वंश के पांडव हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पुरु के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उन्हीं से यदुवंश चला। यदुवंश में महाराज अजमेर, देवमेर, सूरसेन, आनक, दुंदुभि, वसुदेव जी को कहते हैं इत्यादि हुए। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ और इनके 8 बेटा, 1 बेटियां हुई जो भगवान श्री कृष्ण थे, और एक बेटियां जो तुम्हारे दादी सुभद्रा थी। एक श्लोक में श्री कृष्ण कथा कहके जैसे चुप हुए सुखदेव जी महाराज, तुरंत परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक श्लोक की राम कथा हमने इसलिए सुनी क्योंकि हमने कई बार राम कथा सुन रखी थी पर भागवत कभी नहीं सुनी थी। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि कृष्ण कथा जो है वो विस्तार से कहिए। इतनी देर तक हम इसीलिए बैठे हुए थे, चटपटी जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है वो सुनने को मिलेगी, और आपने 2 मिनट चटपट कर दिया। इसलिए हमारे प्रभु की कथा है तो प्रेम पूर्वक विस्तार से कहिए, क्योंकि हमारा बड़ा संबंध है उनसे। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मनिषत्तमः तत्रांशेन वातीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। मेरा भगवान से बड़ा संबंध है क्योंकि वही प्रभु श्री ठाकुर जी ने ही मेरी गर्भ में मेरी माँ की परमास्त्र से रक्षा की थी। जो 5 पांडव मेरे दादा लोग थे उनकी रक्षा करने वाले प्रभु ही थे। इसलिए जिनसे मेरा अत्यधिक निकटतम संबंध है उनकी कथा आप 2 मिनट में नहीं विस्तार से सुनाइए। हम जानना चाहते हैं कि माँ शब्द में कितना प्यार होता है और मामा को भगवान ने क्यों मारा। ये शंका है कि वसुदेव बलराम जी महाराज एक ही जन्म में देवकी और रोहिणी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। ये सारी शंकाओं का निराकरण आप ही कर सकते हैं, निवारण। इसलिए आप कृष्ण कथा प्रेम पूर्वक सुनाइए कि प्रभु कृष्ण कथा कैसी है। बोले निवृत्त तर शैरूप गीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्
कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरंजित बिना पशुग्रह। भगवान की कथा तो परम मीठी है। कोई पशु ही होगा जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के बाद में ऊब जाए, ये सुन ली कथा अब नहीं सुननी है। तो इतनी मीठी जो कृष्ण कथा है वो आप हमको विस्तार से सुनाइए, 2 मिनट में उसको खत्म मत कर दीजिए। कहते हैं जब चारों तरफ अत्याचार होने लगा, हर तरफ देवताओं दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता उन दैत्यों के कोप से, दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर के गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान के पास गए और 2 मिनट में मानसिक रूप से भगवान ने संकेत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ने हमको उत्तर दे दिया है। क्या दिया हम बताते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियतम संभवन्तो सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर पर हम अपनी प्रिया के साथ अवतार लेकर के आएंगे। सभी लोग जितने देवता हैं सब वृंदावन गोकुल की तरफ जाएं, अपने सब परिवार वहां पर अवतार लेकर के पहुंच जाएं। इस प्रकार से सभी लोग, सारे देवता अपने पूरे खानदान के सहित मथुरा मंडल में आ गए हैं, अवतार लेके सब लोग। महाराज उग्रसेन का पुत्र है कंस, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। एक दिन उसने अपने पिता को ही बंदी बना दिया और कहा कि कब तक तुम्हारे मरने की बाट देखते रहेंगे, अब हम राजा बनेंगे। तो अपने राज बहुत किया और उनको बंदी बना करके ले जा करके उनको जेल खाने में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। प्रजा में बात फैली तो विद्रोह होने का शंका था, इसलिए उसने कहा कि कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे प्रजा में जो विद्रोह है वो विद्रोह हट जाए और मेरा जो काम है वो सिद्ध हो जाए। तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करने का निर्णय किया। पूरी मथुरा नगरी को खूब सुझा दिया कंस ने और अपनी बहन को देवकी को स्वयं रथ में बिठा करके विदा करने के लिए जा रहा है और रो रहा है बार बार। देवता लोगों ने कहा इसका नाटक बहुत बढ़ रहा है, इसकी जो असलियत है यदि उसको नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि यस्यास्तामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहमे शेबुधः। जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। जैसे इतना सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा होगा काल, तुरंत त्रिशूल निकाल करके, तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी ने रोका, राजन खतरा आपको देवकी से नहीं है, खतरा आपको देवकी के पुत्रों से है। और संसार में ऐसा कौन है जो अमर होके आया है, मरना तो सबको है। इसलिए हम आपको वचन देते हैं कि देवकी के जो 8 पुत्र होंगे उनको ला करके हम एक एक करके आपको दे देंगे, इसलिए आप देवकी को छोड़ दीजिए। मृत्यु जन्म बदाम वीर देहे न सह जायते। वसुदेव जी कहते हैं जिस प्रकार से हमारी परछाई हमारे जन्म के साथ जन्म लेती है, उसी प्रकार से मृत्यु भी माँ के गर्भ से हमारे जन्म ले लेती है। हमको कम मरना है तो कौन बचा सकता है मृत्यु से, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं सारे पुत्र ला करके देवकी का आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, एक तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहा हूँ वसुदेव। बोले बिल्कुल महाराज आप भरोसा रखिए, हम जितने भी उनके पुत्र होंगे देवकी के सब ला करके आपको दे देंगे। उसने छोड़ दिया और कारागार में दोनों को पति पत्नी को बंद कर दिया। प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के गए, उनकी सत्यवादिता पर प्रसन्न हुआ। वसुदेव खतरा तो 8वें से है, पहले से क्या लेना देना, इसलिए इसको तुम छोड़ दो। जैसे लेकर के गया नारद जी आ गए, एक कमल के पंखुड़े लेकर के आए, 8 तरफ से गिनाया तो पहला 8वां निकला, 8वां पहला निकला। बोले महाराज ये विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, पता नहीं कौन सा 8वां निकल पड़ेगा, इसलिए किसी को मत छोड़ो, सबको मारो। बोले जी गुरुदेव यही करेंगे। उसने वही किया। बोले बुलाओ वसुदेव को। पुत्र लेकर के आए, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। 7वीं बार भगवान श्री संकर्षण
बलराम जी आ रहे थे तो योग माया से कह के जो है उनका गर्भ जो है परिवर्तित कर दिया, रोहिणी माता के गर्भ में उनको परिवर्तित कर दिया। और जब 8वां पुत्र होने की बारी आई तब भगवान ने कहा योग माया से कि देवी तुम यशोदा के यहाँ जा करके जन्म लेकर के बैठो और मैं जब आऊंगा कृष्ण बन करके तो वसुदेव जी तुमको लेकर के चले आएंगे और फिर तुम्हें कंस मारने के लिए उद्यत होगा, तुम उसके हाथ से छूट के आकाश में उड़ जाना। फिर देखो तुम्हारे सारे संसार में कितनी पूजा होती है, काली मैया, भद्रकाली मैया, यशोदा मैया, दुर्गा मैया, कितनी मैयाओं की पूजा होती है। तो वही जो यशोदा जी का घर पर उत्पन्न हुई वो कौन है? विंध्याचल भगवती मैया। बोले विंध्यवासिनी माता की जय हो। विंध्याचल की जो भगवती मैया है वही यशोदा जी के यहाँ पर जन्म लेकर के आई थी। अब भगवान के अवतार की बारी आ गई। सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आ गए कि प्रभु आप जल्दी पधारो। तो हम भी थोड़ी स्तुति कर ले, भगवान हमारे पंडाल में आने वाले हैं ठाकुर जी, तो कम से कम थोड़ी स्तुति हो जाए तब तो जल्दी आए। चलिए किसी के हाथ बंद रहेंगे भैया, सब ताली बजा के गाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृदसत्यनेत्रं, सत्यत्वकं त्वां शरणं प्रपन्नः, स्वागतं कृष्ण जय हो। शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, प्रभो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्णा प्रभो स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्णा भैया सारे देवता स्तुति करके चले गए।
कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। वो परम शोभन काल आ गया जब भगवान के अवतार का समय आता है। सुखदेव जी अथ कह के शुरू कर रहे हैं। अथ क्यों कर रहे हैं? पूरी कथा तो हो गई, बीच में अथ क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि अब तक जो सुना 3 दिन तक वो तो भूमिका थी कृष्ण जन्म की, पर कृष्ण जन्म का जो कथा है वो तो अब प्रारंभ हो रही है, इसलिए अब अथ कह रहे हैं। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग बब कर्ण आ गया। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। तब अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदारुदार्धं श्रीवत्सलक्ष्मं गलत् सौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। चतुर्भुज रूप लेकर नारायण भगवान सामने प्रकट हो गए। सबने प्रणाम किया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान आए हैं और सारी बात समझा दी कि मैया जब हम छोटे बन जाएंगे तो वसुदेव जी हमको जो है गोकुल में छोड़ के चले आएंगे और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है उसको लेकर के आएंगे, बाकी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव जी ने वही किया, भगवान छोटे से बन गए और एक सूप में भगवान को लिटाया है। जैसे भगवान का स्पर्श किया, जितने भी हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी सब खुल गई, सारे बंधन छूट गए, सारे सैनिक सो गए और वसुदेव जी लेकर के भगवान को बाहर वसुदेव जी जैसे ही निकले बाहर, निकलते ही हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले घनश्याम हैं। तो भगवान को देखा घनश्याम ने। कौन से घनश्याम? बोले बादल वाले घनश्याम ने। ठाकुर जी को देखा तो बादलों ने देखा और कहा कि हमारे प्रभु का और हमारा जो स्वभाव है बड़ा साम्य है। कैसे? बोले भगवान की कृपा दिन रात बरसती रहती है लेकिन दिखाई किसी बिरले को पड़ती है, उसी प्रकार से सारा संसार सोता रहता है और बादल आकर के बरसात करके चले जाते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अब मोह रूपी रात्रि में सोते रहते हैं और आकर के भगवान की कृपा बरसती रहती है लेकिन उसको जान नहीं पाते हैं। ऐसा ही स्वभाव हमारा भी और भगवान का है। तो बादलों ने सोचा कि ठाकुर जी को क्या चढ़ाया जाए, अपनी तरफ से कुछ तो भेंट दें। तो सुना है भगवान को 4 वस्तुएं पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हमारे पास न पत्र है, न पुष्प है, न फल है। तोयम मतलब जल, जल तो है, तो भगवान को हम जल तो दे सकते हैं। तो जैसे ही वसुदेव जी भगवान को सूप में लेकर के चले, मध्यम मध्यम गरजने लगे बादल, हल्की हल्की फुहारें आने लगी। इतने मध्यम स्वर में गरज रहे हैं, हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं ठाकुर जी के ऊपर। शेषनाग जी ने सोचा कि हमारे भगवान भीग जाएंगे, तो आकर के उनके ऊपर फण से छाता लगा लिए और मध्यम मध्यम गरज रहे हैं बादल भगवान को देख करके। बबरस पर जन्योपांशु गर्जिता से सुमवगा निवारयन् खड़े वारयन् निवारयन् खड़े। हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं और जब बरसना शुरू हुआ होता है क्या करते हैं है ना का यमुना जी में बाढ़ आ गया और वसुदेव जी लेके जा रहे हैं। यमुना जी धीरे धीरे जो है उनके कंठ तक आ गई हैं। क्यों आ गई? बोले हमारे प्रीतम जा रहे हैं, एक बार दर्शन तो करें कैसे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि यदि ये बहुत बढ़ गई यमुना जी, हमारे ठाकुर जी जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें। तो भगवान ने यही किया
तो अपने चरण जो है यमुना जी के अंदर लटका दिए। यमुना जी ने चरणों का प्रक्षालन किया और फिर नीचे तो खिसक गई। रास्ता मिल गया। वसुदेव जी आए रात में, यशोदा जी सोती रही और भगवान श्री कृष्ण को लिटा करके कन्या को लेकर चले आए। और जैसे कन्या आई वसुदेव जी के साथ में, जैसे बेड़ी हथकड़ी फिर सब लग गई और फिर खूब जोर से कन्या रोई। बताओ अरे 2 मिनट रुक जाओ भैया भाई, आ गया ना भाई से भाई, रुका रहा हो। भगवान का लेकर मोड़ लेके आऊँ हाँ लेके आएंगे बस ठीक है, ठीक। तो भैया किधर लेके आवे भगवान, अरे जाओ बेटा। जैसे ही वो कन्या आई तो जोर से चीखी, सारे सैनिक जाग गए, तब चिल्लाने लगे हो गया 8वां हो गया। कंस को खबर दी, कंस आया दौड़ के, उस कन्या को लिया। तो जैसे मारने की सोचा तैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ गई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। बेटा बना ले। एकदम बोल। बिगाड़ गहन कर और भैया फिर कंस ने कहा कि देवी वो उस देवी ने कहा कि पापी किसको किसको मारेगा, तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बोले देवी जी कहाँ जन्म लिया है? बोले तू देख लेना, तेरे आसपास में ही जन्म लिया है। कथा बची रही और फिर उस देव देवकी को मुक्त कर दिया है। अब इधर नंद भवन में क्या हुआ वो जरा सुन लीजिए। 2 मिनट में नंद बाबा 90 साल के हो गए हैं और उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। एक दिन सारे संत ब्राह्मण आए और उनको प्रणाम किया नंद बाबा ने। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, आनंद बाबा पुत्रवान भव। भैया रुका रहा है ना भाई, वही ठाड़ रहा। जब कहा तो आया भैया। नंद बाबा को ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा खुश हो गए, अरे महाराज इस 90 साल के बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद दे रहे हो? बोले क्यों? बोले अब तक तो पुत्र हुआ नहीं, आगे पता नहीं। बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे ब्राह्मण संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे प्रेम से। यहाँ पे हम लोगों को पूरा तो रबड़ी मलाई घुटने दो, जब तक ना होगा पुत्र तब तक हम जाएंगे नहीं। बोले ठीक है प्रभु, 9 लाख गाय हैं, हम पूरा प्रेम से आपको भोग लगवाएंगे ब्राह्मणों को। और वही किया, ब्राह्मणों के जाप से कमाल हो गया। यशोदा जी गर्भवती हो गई। नंद बाबा गए अपनी बहन को बुला करके लेके आए। आज वसुदेव जी महाराज जब रात्रि में आए लेकर चले गए, किसी को पता नहीं लगा। रात्रि में सुबह 4 बजे उठी सुनंदा जी और क्या देखती हैं, यशोदा जी का दरवाजा खुला हुआ है। और जब खुला हुआ है तो सोच रही कि भाभी अब तक उठी नहीं, क्या बात है। घर में गई, देखा तो एक झीनी कलर की चादर उस बालक के ऊपर पड़ी हुई थी। जैसे देखा तो मना रही भगवान से, हे ठाकुर जी कृपा कर दो कि इस बार हमारी भाभी की लाला हो जाए। उसके बाद भले चाहे लाली 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इस बार लाला हो जाए ताकि बढ़िया से नेक अच्छा मिलेगा। लाला होगा तभी तो मिलेगा। और जैसे ही सुनंदा जी ने पर्दा हटा करके देखा तो नीलमणि के समान धनुष से ठाकुर जी महाराज उसमें बैठे हुए थे। तुरंत उछल पड़ी, हो गया हो गया हो गया हो गया। सारे सैनिक आगे, क्या हो गया? अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। ये बताओ भैया कहाँ हैं? बोले वो तो अथाई बैठे मला छिटा रहे हैं। तुरंत ही यशोदा जी गई, अरे सुनंदा जी गई और कहते रही भैया तुम यहाँ बैठे हो, कब से तुमको ढूंढ रही हूँ। अरे बहन बता क्या हुआ? बहुत सुंदर खबर लाई हूँ। ये बताओ इनाम क्या दोगे? देख जल्दी बता हुआ क्या है, नहीं तो मेरे हार्ट अटैक हो जाएगा। पहले बताओ इनाम क्या दोगे? तुझको जो चाहिए सो ले लेना। ये रख दी तेरे हाथ में चाबी तिजोरी की, जो इच्छा हो सो लेना, पर बताओ हुआ क्या है। सुनंदा जी कहती हैं कि भैया तेरे घर में नीलमणि के समान सुंदर सो लाला हो गया है। बलवाल कृष्ण लाल की। भैया आओ हमारा चलाओ। जाओ भैया। और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं सभी लोग प्रसन्न हो गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना।
आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना जाता हलादो महामना जाता हलादो महामना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे भैया हमारे कन्हैया का जन्म हो गया और सभी लोग जितने ब्रजवासी हैं सब प्रेम से बधाई गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बधाई? कहाँ गा वो बधाई? दे दे। सारे ब्रजवासी कह रहे हैं चलो देखते आवे नंद घर। सभी लोग गाएंगे, किसी का हाथ बंद नहीं रहेगा, सब लोग धूमधाम से गाएंगे। क्या गा रहे हैं? अरे चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला, लाला हुआ मृद बाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, देख आए नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए